एक हेडमास्टर का यह हिम्मत कैसे हुआ? मंजिल जी, ये आपको बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि विजय बाबू इसका जवाब दें। माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मंजिल जी का बोलिए। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू थे महोदय। अगर उस समय एक्शन लिए होते तो आज माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होती महोदय। ये माननीय सदस्य लोग जो खड़े हैं महोदय, चंद्रशेखर बाबू को अगर अच्छा सुझाव देते तो आज शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती महोदय। लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9,000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5,000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10,000 मिल रहा है। हम बिहारीगंज विधानसभा पर बोलेंगे, अन्य पर हम नहीं बोलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जवाब आया है, रात्रि प्रहरी का आवेदन मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैंने रात्रि प्रहरी के मानदेय के भुगतान के लिए उसकी प्रबंध कारिणी की जो समिति की रजिस्टर कार्यवाही पंजी होती है वह पंजी जवाब देगी, या हेडमास्टर धूर्त के तरह जवाब दिया है। इसके पहले मुरलीगंज में एपीसी विद्यालय है, रात्रि प्रहरी का पैसा नहीं मिला, मर गया रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी का देहांत हो गया पैसा के बीमारी के इलाज के बिना। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, जिस समय माननीय मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री महोदय थे, इनको भी हम लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के लिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं भी यदि आप गलत होगा क्वेश्चन 27/6 उसका जवाब हम 27/6/22 को माननीय विजय बाबू को भी हम एक लेटर दिए थे इसी रात्रि प्रहरी के लिए। इतनी अवहेलना हो रही है प्रबंध कारिणी समिति की, इतनी अवहेलना हो रही है कि प्रबंध कारिणी समिति से अगर हम लोगों को मुक्त करा दिया जाए वह बढ़िया है। और प्रबंध कारिणी समिति कोई महत्व नहीं देता है। करोड़ों की राशि है इस विद्यालय में, जो निर्देश हम लोग देते हैं, विद्यालय का छत ढह रहा है, सब कुछ ढह रहा है, मकान ध्वस्त हो रहा है, करोड़ों की राशि खर्च नहीं हो रही है। हमारे 15 विधानसभा में 15 जो पुराना हाई स्कूल है, एक स्कूल का मैंने मीटिंग किया है, निर्देशित किया है। करोड़ों की राशि अभी जमा है, कोई खर्च नहीं करता है। हम लोग की अवहेलना हो रही है और विधायक के समय को वो लोग फालतू समझता है। इसलिए इस पर संज्ञान लिया जाए और हम लोगों के मान सम्मान को देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट बोल रहे हैं, बोल लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं और माननीय मंत्री जी का सरकार का भी हम लोग जवाब सुने महोदय। यदि प्रबंध समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जितनी बात माननीय सदस्य ने रखा है, जो वो समय पर आते थे और ड्यूटी करते थे, और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के सर्टिफिकेट के बाद ये हेडमास्टर का सर्टिफिकेट का माननीय मंत्री जी उचित कहते हैं। और एक बिंदु नहीं, माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जो भी निर्णय लेते हैं, ये 15 स्कूल का जिक्र किए, एक में अनुपालन प्रधानाध्यापक द्वारा नहीं किया जाता है और वरीय पदाधिकारी उस पर नहीं। इस पर महोदय एक सदन की कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी बिहार से ये मामला है, सभी हाई स्कूल से, जहां माननीय सदस्य का प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एक सदन की कमेटी बननी चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, ये एक सदस्य का नहीं है, ये मामला पूरे सदन के सभी सदस्यों का है और ये चिंता जायज है। जब आप एक विधायक को विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाते हैं और उसके बाद उसकी स्थिति क्या आज हो रही है, इस सवाल को निरंजन जी ने रखा है। एक हेडमास्टर का यह हिम्मत कैसे हुआ? मंजिल जी, ये आपको बताना चाहिए। हम चाहेंगे कि विजय बाबू इसका जवाब दें। माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मंजिल जी को बोल दीजिए ना, मंजिल जी को बोल दीजिए। विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सरकार की नियमावली के तहत नाइट गार्ड की नियुक्ति की है।
लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग का एक और सर्कुलर आया जिसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली नाइट गार्ड की हो रही है। माननीय सदस्यों ने जितने नाइट गार्ड की बहाली की है उसको 5,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो बहाली हो रही है उसको 9,000 से ज्यादा पेमेंट मिल रहा है। तो पैसा एक ही जगह से जाना है, पद एक ही है, लेकिन माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिए केवल हमारे द्वारा बहाल को 5,000 और आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल लोगों को 10,000 मिल रहा है। इस पे हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय बात कहें। और इस माननीय मंत्री जी अब जवाब महोदय इसमें एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि इसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का कोई टेंडरिंग नहीं है, पूरे मामले में कोई आरक्षण का प्रणाली लागू नहीं है, रोस्टर लागू नहीं है। इस पे मंत्री जी जवाब दे दें। आउटसोर्सिंग का कहीं नहीं लिखा हुआ है जिसका जवाब दे महोदय, लेकिन अब माननीय सदस्यों द्वारा चयनित जो नाइट गार्ड है उनका तो अपमान हो रहा है, उनका तो अपमान हो रहा है। माननीय मंत्री जी सरकार की नियमावली से हम लोगों ने नाइट गार्ड बहाल किया था और एजेंसी से होगा 10,000 पेमेंट मिलेगा, हम करेंगे 5,000 पेमेंट मिलेगा। आग्रह ये है कि जो सदन की राय है और इसमें पक्ष विपक्ष सब शामिल हैं और हम ये जो ललित जी ने कहा उसके साथ होने के बावजूद मैं कहता हूं कि ये सिस्टमेटिकली जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है हर लेवल पे उसका प्रतिलक्षण है जो हर डिपार्टमेंट में हो जाता है और इस डिपार्टमेंट में हम लोग उसको फेस करते हैं। और ये जो सवाल है कि आउटसोर्सिंग के लिए 9,000 और 10,000 रुपीज गवर्नमेंट देती है और उसको 5,000 मिलता है, तो ये ठीक है, ये जो विसंगतियां हैं इसको जवाब दिया जाए इस पे और इस पे कमेटी बनाई जाए प्लीज। माननीय मंत्री जी उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्नाधीन मामला है ये एक विद्यालय में एक जो कहिए कि ग्रुप डी सेवा के व्यक्ति रिटायर करते हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाता है और उसके बाद वो एक्सटेंडेड पीरियड में विस्तारित समय में वो उस विद्यालय में सेवा दिए कि नहीं दिए, मामला इस विवाद तक सीमित है इस प्रश्न के अंतर्गत। अब इसमें आउटसोर्सिंग का मामला, आरक्षण पालन करने का मामला, ये तो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि आखिर विद्यालयों के अध्ययन अध्यापन कार्य में जो हमारे माननीय विधायक गण हैं उनका भी असर देखरेख रहे, इसी विचार के तहत तो सरकार ने उनको अध्यक्ष बनाया है। और हमने पहले ही कहा कि अगर मामला किसकी इज्जत या कौन गड़बड़ कौन सही है इसका नहीं है, मामला ये है कि वो विस्तारित सेवा में विद्यालय में सेवा दे रहे थे कि नहीं, मात्र इतने का इसमें विवाद है। और हमने कहा कि जिस वरीय अधिकारी से कहे हम जांच करा देते हैं और अगर वो सेवा में थे तो सरकार उनका भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसलिए इसमें कहां कोई इतना मैंने रोस्टर आउटसोर्सिंग कहां की बात आ गई इसमें। माननीय सदस्य श्रीमती भागीरथी भी अभी एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगा ना माननीय सदस्य का, बोलिए। माननीय मंत्री खेल विभाग, एक आदमी बोलिए ना। उपाध्यक्ष महोदय, बच जाइए आवाज। उपाध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए सरकार। जब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य संतुष्ट है महोदय, तो माननीय विपक्ष के जो विधायक है उनको इसमें क्या मतलब है? बहुत महोदय, ये बात सही है कि माननीय विधायक ने जो सवाल खड़ा किया महोदय और उन्होंने जो पत्र लिखा महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बाबू थे महोदय। अगर उस समय एक्शन लिए होते तो आज माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं होती महोदय। ये माननीय सदस्य लोग जो खड़े हैं महोदय, चंद्रशेखर बाबू को अगर अच्छा सुझाव देते
तो आज शिक्षा विभाग के लिए प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती महोदय। माननीय सदस्य संतुष्ट हैं, इसलिए आगे सदन की कार्यवाही चले दीजिए। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल है, उसको उत्तरित होने दीजिए। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सदस्यों की भावना देखते हुए इस पर गंभीरता से अपना विभाग से बात करेंगे। श्रीमती भागीरथी देवी पूछती हूँ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।